नमस्कारम। दिस इज स्कूल ऑफ मैथ्स। गणित की पाठशाला में सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उससे रिलेटेड फॉर्मूला की हमने बात किया था। आज हमको कंबाइंड या पूल्ड एसडी के बारे में चर्चा करनी है। कंबाइंड या पूल्ड एसडी, इसका मतलब क्या है कि अगर 2 एंड मोर देन 2 ग्रुप्स का अगर हमको अलग अलग एसडी दिया हुआ है, 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स का, तो उसका हम कंबाइन करके एक सिंगल ग्रुप का हम लोग कैसे एसडी निकालेंगे। सिंगल, सबको मिलाना है, मर्ज कर लेना। जैसे 2 क्लास है, क्लास ए और बी, एक में 100 बच्चे हैं, एक में 50 बच्चे हैं, ऐसा कुछ मान के सवाल। दोनों का मीन दिया है, एसडी दिया हुआ है, कंबाइंड करके हमको निकालना है। और वेरिएशन में मैं आपको यह बता दूं कि कंबाइंड या पूल्ड केवल स्टैंडर्ड डेविएशन में ही होता है। यह मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज में नहीं होता है। तो कई बार थ्योरी में भी ये पूछ दिया जाता है। तो कंबाइंड और पूल्ड एसडी निकालने के लिए, पूल का भी मतलब होता है कंबाइंड। हमको 3 स्टेप में फॉर्मूले को याद रखना होगा। वो 3 स्टेप में आपको बताता हूं और उसको दिमाग में रख के आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से ही मैं इसके फॉर्मूले को आपको याद करवाता हूँ। जैसे 2 ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस N1 है 60, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन दिया हुआ है x1 बार, x2 बार 60, दोनों का एसडी दिया हुआ है अलग अलग, सिग्मा 14 और सिग्मा 12 आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको ब्रीफ किया, आज फिर वही बता रहा हूं कि कंबाइंड एसडी निकालना हो तो 3 स्टेप में सवाल को, फॉर्मूले को याद रखना है। स्टेप फर्स्ट, एक एक करके आप याद, पहले कंबाइंड मीन निकालेंगे। फर्स्ट फाइंड कंबाइंड मीन, फर्स्ट स्टेप कंबाइंड मीन निकालना है। और कंबाइंड मीन दोनों का कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से। कंबाइंड मीन निकालने के लिए आप जानते होंगे, तो कंबाइंड मीन इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। N1 x1 बार N2 x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, कितना हो गया 60, और x1 बार इसका कितना है 50, ये 40, 60 प्लस 40, इसका क्या आ गया 54। स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप कंबाइंड मीन निकालना। सेकेंड स्टेप जो कंबाइंड मीन है उससे इस दोनों के मीन का डिफरेंस आपको लेना है। स्टेप 2 इंडिविजुअल, कंबाइंड मीन से इस मीन का डिफरेंस लें, D1 और D2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। D1 फर्स्ट ग्रुप और कंबाइंड मीन से डिफरेंस निकालें। x1 बार हमारा कितना है 50 -4, उसी तरह फिर D2 निकालेंगे। सेकेंड स्टेप, ये दोनों होप ये आपको स्टैंड याद हो गया होगा, ग्रेट। -54 6, फर्स्ट स्टेप कंबाइंड मीन, सेकेंड स्टेप कंबाइंड मीन से ईच इंडिविजुअल का डिफरेंस, और स्टेप थर्ड, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूव करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। स्टेप 3 कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला याद रखेंगे, कंबाइंड एसडी। तो कंबाइंड एसडी कैसे निकालते हैं, सिग्मा 12 रूट ओवर N1 सिग्मा 1 प्लस D1 स्क्वायर।
जो इसका एसडी है ओरिजिनल और जो डिफरेंस आया वो ऐड कर देना, क्योंकि हमको कंबाइंड निकालना है। ये जो हमारा एसडी दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 50 के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट का हमारा क्या है 50, ये जो हमारा एसडी है 50 के रिस्पेक्ट में, और हमको निकालना अब कितना है 54 के रिस्पेक्ट में। तो जो एक्स्ट्रा होगा d1 स्क्वायर हुआ ऐड कर देंगे, क्योंकि रूट के अंदर लिखते हैं इसलिए ऐड कर देते हैं। इसी तरह n2 फिर आप इसी तरह लिखते जाएंगे सेम वे में, और n1/n2 एकदम रिदम में फॉर्मूला है। और उसके बाद आप पुट करो, n1 आपका कितना है 60 सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर हमारा क्या है फर्स्ट का हमारा है 4 और सेकेंड का 5, तो ये हमारा हो गया 4 स्क्वायर 16। d1 हमारा क्या है -4, आप यहां पर देखिए d1 हमारा क्या है -4, तो इसका भी स्क्वायर होगा, ये भी 16 प्लस n2 हो गया हमारा 40। सिग्मा 2 हमारा कितना है, इसका है 5 तो 25, और d2 हमारा कितना आया है, d2 हमारा इसमें 6 आया है, तो 6 स्क्वायर 36, 60 प्लस 40। रूट को थोड़ा हम बढ़ा लें यहां तक, तो 3 स्टेप में काम करना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा 1 हमारा 4 है, d1 -4 है, -4 का होल स्क्वायर 16, और ये भी हो गया 16। सिग्मा 2 25, ये g2 हमारा 6 आया। ये है सिग्मा 2 5 है, आप यहाँ पर देखें जो ओरिजिनल मैंने लिखा है, यहाँ 4 और 5, इस तरह से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ गया, अगर मैं कैलकुलेटर का यूज करूं, 32 इंटू 60 1920 1920 25 प्लस इंटू 40 2440 6.60। तो इस तरह से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप कंबाइंड मीन, सेकेंड स्टेप कंबाइंड मीन से ईच का डिफरेंस, एंड थर्ड स्टेप इज कंबाइंड एसडी। तो कंबाइंड एसडी में सिग्मा 1 d1 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूं कि कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, सिग्मा 1 स्क्वायर। कई बार एग्जामिनेशन में यहां पर वेरिएंस दे देता है। अगर यहाँ पर वेरिएंस दिया है तो इसका मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। वेरिएंस एसडी का होल स्क्वायर, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। आपको लिखेगा वेरिएंस 16 और 25, तो दैट मीन्स ये हम डायरेक्ट सिग्मा 1 स्क्वायर 25 और 36 का, सॉरी 25 का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं 2 बार स्क्वायर कर देते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारा कंबाइंड एसटी का पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग रिलेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे। रिलेटिव मेजरमेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सेकेंड पार्ट।
जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीवी भी कहते हैं, SD/X इंटू 100। 100 आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सिग्मा बाय SD/X इंटू 100। SD निकालना जानते हैं, X CV निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डायरेक्ट सवाल एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। कैसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में सवाल, इस पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए दो ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड। या आप मान लें कि दो बैट्समैन हैं। मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होके, आप क्रिकेट खेलते हैं सभी बच्चे, मान लिया जाए कि दो बैट्समैन हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दोनों नंबर ऑफ मैचेज ये 10 खेला और ये 15 खेला है, नंबर ऑफ मैचेज लिखा हुआ है। मीन है दोनों का, क्या X2 बार है जी 40, और SD आपको गिवन है, सिग्मा 1 दिया हुआ है 10 और सिग्मा 2 दिया हुआ है 9, राइट। पूछेगा व्हिच बैट्समैन इज मोर कॉन्सिस्टेंट। मोर कॉन्सिस्टेंट का मतलब है लेस वेरिएबल। इसका और भी मतलब होता है मोर स्टेबल। इसका मतलब है मोर यूनिफॉर्म, मोर होमोजीनियस। कई हमें नाम आपको बता सकते हैं। मोर होमोजीनियस, या आपको कह सकता है मोर कांस्टेंट। तो दो अलग अलग हमको दिया हुआ है, दो अलग अलग बैट्समैन, दोनों के नंबर ऑफ मैचेस दिया हुआ है, दोनों के मीन दिया हुआ है, दोनों का SD दिया हुआ है। तो कौन सा बैट्समैन मोर कॉन्सिस्टेंट है? मोर कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा उस पर विश्वास किया, वो जाएगा तो रन बना के आएगा, ऐसा। तो ऐसे सवालों का जवाब हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ढूंढते हैं। और क्यों ढूंढते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों बैट्समैन का आप CV निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वह मोर कंसिस्टेंट होगा, जिसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी मोर। CV क्या बतलाता है? वेरिएबिलिटी को बतलाता है। तो जिसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, वह लेस वेरिएबल होगा। तो नाउ हम लोग काम करते हैं कि दोनों काम निकालते हैं, इसका सोल्यूशन देखें आप लोग। CV ऑफ है, क्या होगा? फॉर्मूला है SD बाय मीन। इसका SD है 10, मीन 50, 20%। CV ऑफ B बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। CV यदि मैं B का बताऊं, इसका SD है 9/40 इंटू 100, ये 22.5 है। CV ऑफ A लेस देन है CV ऑफ B,
hence A is more consistent। इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। इसकी वेरिएबिलिटी कम, तो CV ऑफ ए जो है CV जिसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम, वो मोर स्टेबल होगा, मोर होमोजेनियस होगा, मोर कांस्टेंट होगा, मोर कंसिस्टेंट होगा, मोर यूनिफॉर्म होगा, लेस वेरिएबल होगा। इससे हमको पता लगता है कंपेयर करना, और कंपेयर करने में रिलेटिव मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं कि जो ये फॉर्मूला बनाया होगा उसने कैसे सोचा होगा। एक बेसिक आइडिया मैं डेवलप आपको कर रहा हूं, वो कैसे सोचा होगा कि इस फॉर्मूला से ये डिसीजन मेकिंग होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे तो आप याद रख के बता सकते हो, हाँ इससे ये निकलता है, याद रखो काम हो जाएगा। लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया बताता हूँ आपको, और बहुत ही एक बच्चों वाला आइडिया है। देखो CV में निकलता क्या है, अगर मैं इस बात को जिक्र करूं, यह मीन 50 में दिया हुआ है और यह मीन 40 में दिया हुआ है, कंपेयर नहीं कर सकते। SD में डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, मीन, तो मीन तो अलग अलग है, तो कंपेयर कैसे करें। तो मीन अगर अलग अलग हो तो कंपेयर करने के लिए मीन को इक्वल बनाना पड़ता है, तो C भी इक्वल बनाता है। इसका क्या है, अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि मीन 50 हो तो SD 10 है, मीन 50 है तो SD क्या है, 10 है। तो 1 में क्या हुआ, 10/50, 100 में क्या होगा, 10/50 इंटू 100, 20, यही लिखा हुआ है। सिंपल बात कि 50 में 10 है तो 100 में क्या होगा, 40 में 9 है तो 100 में क्या होगा। अब दोनों का मीन इक्वल हो गया। CV निकालने का मतलब है आपने दोनों के मीन को इक्वल कर दिया। इसका भी 100 में निकाला है, 100 में इसका SD है और 100 में SD इसका ही है। अब हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करना का बेसिक सिद्धांत है कि बेस सेम होना चाहिए। मैं 1 kg जो है आपको 5 kg आलू का दाम बताऊं, 10 kg आलू का दाम बताऊं, कौन महंगा और सस्ता है पता लगाने के लिए दोनों के क्वांटिटी को आप सेम करते हो, तो दोनों के मीन को सेम करना। CV क्या करता है, दोनों के मीन को सेम करता है, और जब मीन सेम हो गया तो कंपेयर कर लिया कि 100 में 20 है तो जिसका SD ज्यादा हुआ, SD का मतलब डेविएशन, वेरिएशन, उसका मतलब हुआ मोर क्या है, वेरिएबल हुआ। जिसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो ये सीधा सा सिद्धांत है। अगर सीधी सीधी बात आप समझते हैं तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों कैसे कैसे कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से मैंने ये 2 पार्ट आपको पढ़ाया। अगले लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉफी वेरिएशन के सारे प्रॉपर्टीज का हम जिक्र करेंगे, उससे सवाल बनाने में आपको आसानी होगी, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कारम।